नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप पहली बार अपना सिविल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर कैसे बनाएं। यानी जिनका जीरो सिविल स्कोर है, कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है आज से पहले की, उन्होंने किसी तरह का आज से पहले कोई भी लोन नहीं लिया है, कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, या फिर जीरो सिविल स्कोर होने की वजह से किसी भी बैंक या एनबीएफसी ने उन्हें कोई क्रेडिट कार्ड नहीं दिया है, कोई भी लोन नहीं दिया है, तो वो लोग अपना सिविल स्कोर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3-4 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे 90 दिन के अंदर आपका एक जबरदस्त सिविल स्कोर बनकर के तैयार हो जाएगा, जिससे आप भविष्य में कहीं से भी आप क्रेडिट कार्ड भी ले पाएंगे या फिर आप कोई वस्तु भी ईएमआई पर ले पाएंगे। आपको लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोन भी आसानी से ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 90 दिन के अंदर आपका सिविल स्कोर 800 प्लस हो जाएगा। वहीं जिन लोगों का सिविल स्कोर है लेकिन वो सिविल स्कोर उनका 700 से नीचे आ चुका है लोन डिफॉल्ट होने की वजह से, या फिर किसी अन्य कारण की वजह से उनका जो सिविल स्कोर है वो डाउन जा रहा है, नीचे गिर रहा है, वो लोग अपना सिविल स्कोर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इन्हीं 3 तरीकों से आप अपने सिविल स्कोर को भी 90 दिन के अंदर 800 प्लस कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो 3 तरीके हम आपको बताने वाले हैं, ये आपके लो सिविल स्कोर को हाई भी करेंगे, साथ ही जिनका जीरो सिविल स्कोर है वो लोग अपना सिविल स्कोर को बिल्ड भी कर पाएंगे। एक जबरदस्त सिविल स्कोर 90 दिन के अंदर बनकर के तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। जो तीसरा तरीका है दोस्तों, वो रामबाण तरीका है, बहुत ही कारगर तरीका है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये क्रेडिट स्कोर यानी जो सिविल स्कोर है वो ये होता क्या है, यानी सिविल स्कोर क्या होता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं सिविल स्कोर एक वह स्कोर होता है जिसको बैंक या एनबीएफसी देख करके तय करते हैं कि इस व्यक्ति को लोन देना है या नहीं देना है। जब आप बैंक या एनबीएफसी में जाते हैं और आपको सिविल स्कोर चेक करते हैं, उसी से वो पता करते हैं कि आपको लोन देना है या नहीं देना है, और अगर आपको लोन देना है तो कितना देना है और किस रेट आप इंटरेस्ट पर देना है, ये आपका सिविल स्कोर तय करता है। ये बैंक भी तय नहीं करता है और आपकी जरूरत भी तय नहीं करती है। ये आपका सिविल स्कोर तय करता है कि आपको किस रेट आप इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, कितना लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक 300 से 900 के बीच का नंबर होता है। जितना आप 300 के नजदीक होंगे उतना खराब आपका सिविल स्कोर माना जाएगा, जितना आप 900 के नजदीक होंगे उतना जबरदस्त आपका सिविल स्कोर माना जाएगा। अगर हम एवरेज सिविल स्कोर की बात करें तो 600 से ऊपर का जो सिविल स्कोर होता है उसे एवरेज माना जाता है। यानी अगर आपका सिविल स्कोर 700 के आसपास है तो बेस्ट माना जाएगा। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर 700 प्लस है तो फिर और भी बेहतर माना जाएगा। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर 800 के आसपास है तो उसे एक्सीलेंट की कैटेगरी में डाला जाता है। यानी वो लोग कहीं भी आवेदन कर दें किसी भी लोन के लिए, उन्हें कम से कम ब्याज दर पर ज्यादा से ज्यादा लोन मिल जाता है बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, आइए अब हम वीडियो में बिना देरी किए हम आपको वो तीनों तरीके बता देते हैं कि किस तरह से आप लोग अपना सिविल स्कोर बिल्ड करेंगे। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर लो जा रहा है तो आप किस तरह से उसे 800 प्लस कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पहले तरीके को बताते हैं। तो दोस्तों, जो पहला तरीका है वो ये है कि आपका खाता जिस भी बैंक में है, आपको उस बैंक में जाना है, 5 से 10 हजार रुपए की एक एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक एफडी बनवानी होगी। अमाउंट उसका कुछ भी हो, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, जो भी हो, अमाउंट से लेना देना नहीं है, बस आपको एक फिक्स डिपॉजिट करानी है। उसके बाद दोस्तों, जब आपको उस एफडी का बांड मिल जाएगा, उसके 2-4 दिन बाद आपको बैंक जाना है, उनसे बोलना है कि या तो आप हमें एक LATDR लोन दे दो, यानी एफडी के अगेंस्ट आप लोन ले लो। 6 महीने के लिए 90% अमाउंट तक आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपकी एफडी 10,000 रुपए की है तो आपको 9,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। वहीं अगर आपकी एफडी 50,000 रुपए की है तो आपको 45,000 रुपए का लोन मिल जाएगा LATDR का, यानी एफडी के अगेंस्ट में। आपकी एफडी बैंक के पास जमा हो जाएगी, लियन हो जाएगी, और उसके अगेंस्ट आपको बैंक 45,000 रुपए लोन दे देगा। अब उसे आपको क्या करना है, ड्यू डेट पर आपको उसकी इंस्टॉलमेंट डालनी है। आपको उन्हें बताना है कि कितने महीने के लिए आप ये लोन ले रहे हैं। तो अगर आप 6 महीने 1 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो उसकी जो भी ईएमआई की ड्यू डेट हो, आपको उस ड्यू डेट पर ईएमआई पे करनी है। ड्यू डेट लेट नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू डेट पर ही पे होनी चाहिए। पैसा आपके खाते में जाना चाहिए ड्यू डेट पर। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि जब आप एफडी करवाएंगे तो वहां से आप एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। जी हाँ, जब आप एफडी बनवाएंगे बैंक में तो उनसे आप बोल देंगे कि एफडी के अगेंस्ट हमें एक क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, जो कि सिक्योर क्रेडिट कार्ड की श्रेणी में आता है। सिक्योर लोन होता है क्योंकि आपकी एफडी बैंक के पास जमा है। तो आप कहीं भी डिफॉल्ट करके भाग जाएंगे तो बैंक आपकी एफडी को तोड़ करके अपने लोन को अदा कर लेगा। तो दोस्तों, वहां से आपको सिक्योर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा।
अब उसकी जो भी लिमिट आपको मिलती है 90% तक लिमिट आपको मिल जाती है जितने अमाउंट की आपकी एफडी होती है। सेम चीज जैसे आपको एलटीडीआर का लोन मिल रहा था वैसे आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। इसकी भी लिमिट अगर 10,000 की एफडी है तो 9,000 रुपए तक आपको लिमिट मिल जाएगी। अब दोस्तों उससे आपको क्या करना है, उससे ट्रांजेक्शन करने हैं, खरीदारी करनी है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, और उसकी जो ड्यू डेट होगी बिल पेमेंट की, हर ड्यू डेट पर आपको बिल पेमेंट करना है। यानी खूब आपको ट्रांजेक्शन करने हैं और ड्यू डेट पर आपको बिल का पेमेंट करना है। बस इतना आप करते रहिए, 3 महीने तक आप ये काम कर लीजिए। दोस्तों आपका जो सिविल स्कोर अगर आपका डाउन जा रहा था तो अप होने लगेगा, वहीं जिनका जीरो सिविल स्कोर है, नील है, उन लोगों का सिविल स्कोर बनना शुरू हो जाएगा, सिविल स्कोर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर, जो दूसरा तरीका है। तो दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि आपको अपनी बैंक जाना है, आपके पास एक अगर रिंग है या आपके पास छोटा सा कोई भी सोने का अगर आभूषण है तो आपको बैंक में जाना है और गोल्ड लोन ले लेना है। दोस्तों जो गोल्ड लोन है, मुझे तो ऐसा लगता है ये सिविल स्कोर के लिए ही बनाया गया है। अगर आपका सिविल स्कोर वास्तव में लो जा रहा है, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपनी ड्यू डेट पर ईएमआई भी पे कर रहे हैं, सारा सब कुछ प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आपका सिविल स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो दोस्तों एक बार मेरे कहने से आप लोग एक गोल्ड लोन लेकर देख लीजिए। भले ही छोटे अमाउंट का गोल्ड लोन हो, मान लीजिए आपने एक रिंग ले जाकर के बैंक में रखी, उस पर बैंक ने आपको 10,000 रुपए का लोन दे दिया, उसकी ड्यू डेट पर आप इंस्टॉलमेंट बस पे करते रहिए। यानी जो भी इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट हो गोल्ड लोन की, आप उसे पे करते रहिए। ये काम आप 6 महीने कर लीजिए दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका जो सिविल स्कोर है वो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो गोल्ड लोन है, आरबीआई ने इसे बनाया है सिर्फ और सिर्फ सिविल स्कोर को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपका सिविल स्कोर लो जा रहा है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, वहीं अगर आपका जीरो सिविल स्कोर है तो आप इससे अपना सिविल स्कोर को बिल्ड भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा खासा जबरदस्त सिविल स्कोर आपका बनकर के तैयार हो जाएगा। ये गोल्ड लोन आप लोग 6 महीने या 3 महीने के लिए ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट और तीसरा तरीका है, जो कि रामबाण तरीका है, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कहीं भी कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको कहीं से कोई भी लोन नहीं लेना है, बैंक नहीं जाना है। अब दोस्तों क्या है कि जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन है, यहां से आप लोग खरीदारी करते हैं, आपका वहां पर अकाउंट बना होगा। अगर अकाउंट नहीं बना है तो आप बना लीजिए फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर। वहां पर एक ऑप्शन होता है बाय नाउ पे लेटर का, यानी अभी खरीद लो, पेमेंट बाद में कर देना। तो कुल मिलाकर के उससे आपको एक्टिवेट कर लेना है, सभी के अकाउंट में होता है, आपको वहां पर जाना है। आपको कैसे करना है, इस पर आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि पे लेटर को आपको कैसे एक्टिवेट करना है। आप यूट्यूब पर वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आपको अपने फ्लिपकार्ट या अमेजन पर आकर के पे लेटर को एक्टिवेट कर लेना है। अब दोस्तों क्या है कि मान लीजिए पे लेटर पर आपको 500 या 1000 रुपए की भी लिमिट मिल जाती है तो आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए आपको 1000 रुपए की लिमिट मिल गई पे लेटर पर कि आप 1000 रुपए तक की खरीदारी कर सकते हैं, तो दोस्तों वहां से आप खरीदारी करिए। उसकी बिल पेमेंट की जो ड्यू डेट हो, उस डेट को आपको हर हालत में बिल का पेमेंट कर देना है। 1 महीने का टाइम मिलता है पे लेटर में आपको, तो वहां पर क्या है कि आपको 1 महीने जैसे ही हो उसी दिन सेम डे आपको बिल का पेमेंट कर देना है। दोस्तों ये 3 काम आप लोग कर लीजिए। अगर ये 3 काम आप लोग 3 महीने तक कर लेते हैं, यानी 90 दिन तक आप लोग कर लेते हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका जो सिविल स्कोर डाउन जा रहा था जिन लोगों का, वो अप होने लगेगा, 800 प्लस हो जाएगा बहुत ही जल्द। वहीं जिन लोगों का जीरो सिविल स्कोर था, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी बैंक एनबीएफसी से कहीं से कोई क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं मिल रहा था, उन लोगों का एक जबरदस्त सिविल स्कोर 90 दिन के अंदर बनकर के तैयार हो जाएगा। आप लोग 3 महीने बाद चेक करेंगे तो अभी तक आपका जो जीरो सिविल स्कोर आ रहा था वो आपका सिविल स्कोर बनकर के 700-800 के बीच में पहुंच जाएगा। हो सकता है आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अगर लेन देन किए हैं, ट्रांजैक्शन किए हैं, तो आपका सिविल स्कोर 800 प्लस भी हो सकता है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।